आषाढ़ के जाने के बाद सावन का महीना आता है। यह महीना अपने साथ न केवल बारिश की बूंदें लाता है, बल्कि एक नई ऊर्जा और ताजगी भी लाता है। धरती प्यासी होती है और आसमान में बादल छा जाते हैं। जैसे ही बादल घिरते हैं, एक उम्मीद की किरण जाग उठती है। हल्की हल्की बारिश शुरू होती है, जैसे धरती की प्यास बुझा रही हो। हर बूंद में एक नई कहानी छुपी होती है, जो धरती को जीवन देती है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। हर पत्ता, हर शाखा जैसे एक नया जीवन पा लेती है। नदी नाले पानी से भर जाते हैं। पानी की कलकल ध्वनि जैसे एक मधुर संगीत बन जाती है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। यह हरियाली न केवल आंखों को सुकून देती है, बल्कि मन को भी शांति प्रदान करती है। सावन बारिश का महीना होता है। यह महीना अपने साथ ठंडक और ताजगी लाता है। यह हमें गर्मी से राहत देता है। लोग इस मौसम का आनंद लेते हैं और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बारिश से ठंडक आती है। ये ठंडक न केवल शरीर को, बल्कि आत्मा को भी ताजगी देती है। यह महीना नया जोश और नई उमंग लेकर आता है। हर कोई इस मौसम का स्वागत करता है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। सावन में प्रकृति सजती है। चारों तरफ हरा रंग दिखता है। पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं। फूल खिलते हैं और उनकी खुशबू हवा में फैल जाती है। यह महीना किसानों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। बारिश से उनकी फसलें अच्छी होती हैं। किसान खुश होकर खेतों में काम करते हैं। सावन में प्रकृति बहुत सुंदर दिखती है। सावन का महीना भगवान के लिए भी बहुत जरूरी होता है। यह समय भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। यह महीना भगवान शिव का होता है। शिव भक्त इस महीने में विशेष रूप से व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। लोग मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करते हैं। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और हर जगह भक्ति का माहौल होता है। इस महीने में बहुत से त्योहार भी आते हैं। हरियाली तीज, जो महिलाओं के लिए विशेष होता है, इस महीने में मनाया जाता है। रक्षाबंधन जैसे त्योहार सावन में ही आते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। ये त्योहार भाई बहन और पति पत्नी के प्यार का प्रतीक है। सावन का महीना रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। सावन का महीना हमें प्रकृति और भगवान की इज्जत करना सिखाता है। इस महीने में हरियाली अपने चरम पर होती है और यह हमें प्रकृति की सुंदरता का एहसास कराती है। लोग इस समय का आनंद लेते हैं और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को और भी गहरा करते हैं। सावन के महीने की बहुत सी कहानियां मशहूर हैं। इन कहानियों में प्यार, त्याग और भक्ति की भावना होती है। सावित्री और सत्यवान की कहानी सावन के महीने से ही जुड़ी है। सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान को वापस जीवित करवाया था। यह कहानी हमें सच्चे प्यार और समर्पण का मतलब समझाती है। सावन का महीना हमें प्रकृति के करीब ले जाता है। यह समय होता है जब हरियाली अपने चरम पर होती है और बारिश की बूंदें धरती को जीवन से भर देती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की गोद में ही असली सुकून है। यह हमें बताता है कि प्रकृति की हर चीज कीमती है। हर पत्ता, हर फूल और हर बूंद का अपना महत्व है। हमें इनकी कद्र करनी चाहिए और इन्हें संजोकर रखना चाहिए। हमें पेड़ पौधों की इज्जत करनी चाहिए और पर्यावरण को बचाना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास की हरियाली को बनाए रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण छोड़ें। सावन का महीना हमें त्योहारों का महत्व भी बताता है। यह समय होता है जब हम अपने प्रियजनों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं और जीवन के रंगों का आनंद लेते हैं। त्योहार खुशियां बांटने का मौका होता है। यह समय होता है जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर हंसी खुशी के पल बिताते हैं और एक दूसरे के साथ अपने जीवन के अनुभव साझा करते हैं। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार मनाने चाहिए। यह हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। सावन का महीना हमें जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए और हर पल को जी भर के जीना चाहिए। सावन का सार जीवन का सार है।